Welcome to PN Sports Channel. Be dynamic. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पीएन स्पोर्ट्स में। और स्पोर्ट्स अपडेट की शुरुआत बहुत अच्छी खबर से हम आज करते हैं। सुबह सुबह अभी जो 10 मिनट पहले की बल्कि अपडेट है, टोक्यो पैरालंपिक की मैं बात कर रहा हूं, जहां से प्रवीण कुमार ने हाई जंप में एक और मेडल भारत की झोली में डाल दिया है। और वहां पे भारत का जो अब मेडल टैली में अगर हम देखा जाए तो अब 10 से 11 पे हम पहुंच गए हैं। लगभग 36वें स्थान पे अभी हम मेडल टैली में वर्ल्ड वाइड है। और देखा जाए तो प्रवीण कुमार का ये जो हाई जंप में जो मेडल है, ये एक तरह से 2 दिन पहले हम 10 पे पहुंच गए थे, लेकिन 2 दिन से जो सूखा हुआ था एक तरह से उसका खात्मा एक तरह से किया है। और टोक्यो ओलंपिक से ये तस्वीर जरूर साफ हुई है कि कहीं ना कहीं भारत जो है अभी भी उनके जो टोक्यो पैरालंपिक में मेडल की जो उम्मीदें हैं वो लगातार जो है वो बरकरार है। और प्रवीण कुमार ने हाई जंप में एक और सिल्वर मेडल लेके भारत की झोली में एक और मेडल लाके कुल 11 मेडल भारत के लिए अब तक जीत चुके हैं भारतीय खिलाड़ी, भारतीय पैरा एथलीट्स। टोक्यो ओलंपिक से ये बेहतरीन खबर हमारे लिए थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर, जहां पे कि टोक्यो ओलंपिक की मैं जहां पे बात कर रहा हूँ, जहां पे टेबल टेनिस की जो स्टार है भारतीय खिलाड़ी, महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी जो कि मनिका बत्रा की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे लगातार उनके साथ टोक्यो ओलंपिक में उनके कोचेस के साथ और ऑफिशियल्स के साथ लगातार जो एक कंट्रोवर्सी थी, डिस्प्यूट हुआ था। और वहाँ पे जब वे अपना जहाँ उनको एक तरह से सर्टेन लेवल पे पहुँचना चाहिए था, वहाँ भी वो पहुँच नहीं पाई थी। और कहीं ना कहीं अब जो है बाद में जो है वो टीटी फेडरेशन जो है भारत का, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने उनको सू कॉज नोटिस दिया था। और कॉज नोटिस में जो है उन्होंने और एक तरह से उनसे सवाल किए गए थे उस कंट्रोवर्सी को लेके, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उनके पर्सनल कोच को इंडिविजुअल इवेंट में जगह नहीं दी गई, बल्कि जो उनके टीम इवेंट में और एक तरह से टीम कोच जो थे वो रॉय जो थे वहाँ पे। और रॉय के साथ उनके कहीं ना कहीं विवाद चल रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मुझे इंडिविजुअल इवेंट में भी कहीं ना कहीं अपने कोच की ज़रूरत है जहाँ पे। लेकिन अब जो है तस्वीर ये सामने आई है, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि मनिका बत्रा जो है वो अपनी ईगो के लिए ये सब कर रही है, लेकिन उन्होंने ये बात का खंडन किया है। और उन्होंने कहा है कि ये किसी भी तरह की ईगो की बात नहीं है। और उन्होंने ये भी बात साफ की है कि कोई भी अगर एथलीट जो है अगर पर्सनल कोच मांगता है तो इट्स नॉट ऑल अबाउट द ईगो। उन्होंने कहा है कि दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर एन एथलीट इन इंडिविजुअल इवेंट स्पेशली। लेकिन उन्होंने कहा है जहाँ छोटी छोटी बारीकियां होती हैं और खिलाड़ी को छोटे छोटे मैसेजेस की ज़रूरत होती है जिससे कि खिलाड़ी का प्रदर्शन अपने आप में निखरे, तो वो पर्सनल कोच की वहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो मेरी डिमांड थी। लेकिन उसमें किसी भी तरह की बात का, मैं अपनी बात को उन्होंने ईगो के रूप में उन्होंने कहा है कि ये किसी भी तरह का ईगो की बात नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट किसी भी एथलीट की, किसी भी टेबल टेनिस खिलाड़ी की हो सकती है। अब हम बात करते हैं फुटबॉल जगत की, जहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, मैंने आपको बताया था कि ईरान के अली दाई को पीछे छोड़ के 109 जो उसको उनका गोल का स्कोर था मेंस इंटरनेशनल ऑल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले नंबर पे आ गए हैं। और उन्होंने ये भी बात कही है कि अभी जो है आप गिनना बंद नहीं करिए, मतलब उन्होंने कहा है कि और भी वो पुर्तगाल के लिए जो है वो खेलते रहेंगे आगे भी, और इसी तरह से स्कोर करके और भी इस काउंटिंग को जो है वो और बढ़ोतरी उसमें करेंगे। तो ये एक तरह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक बयान है। अब हम बात करते हैं जहाँ पे प्रमोद भगत जो कि वर्ल्ड नंबर 1 टॉप सीडेड जो भारत की तरफ से पैरालंपिक्स में अभी शिरकत कर रहे हैं, और वे जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर जो है भारत के लिए पैरालंपिक से है, क्योंकि प्रमोद भगत भी अगर अपना, क्योंकि टॉप सीडेड है तो उनसे भी उम्मीदें जाहिर है कि अपने आप में बढ़ जाती है। तो वहाँ पे अगर प्रमोद भगत अपने लिए मेडल लाते हैं तो भारत की झोली में भी कहीं ना कहीं वो एक बड़ा, एक मुझे लगता है कि एक कंट्रीब्यूशन देंगे, और भारत की मेडल टैली में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। क्योंकि कुल 12 से 15 मेडल का जो ये एक टारगेट लेके भारतीय दल जो है यहाँ से रवाना हुआ था, और सभी एक्सपर्ट और सभी खेल प्रेमियों की भी यही आशाएं थी कि कम से कम 15 मेडल भारत पैरालंपिक से भी लेके आए। तो प्रमोद भगत ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, ये एक अपडेट है। उसके अलावा आज दिन भर के अपडेट्स के बाद जो भारत की तरफ से अच्छा प्रदर्शन होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं हम जहाँ पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो चौथा में टेस्ट मैच ओवल लंदन में चल रहा है। और ओवल टेस्ट में हम पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस एक तरह से अनएक्सपेक्टेड हो गए। रविचंद्रन अश्विन को एक बार फिर से जगह नहीं मिली है प्लेइंग 11 में, और साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव का इंक्लूजन हुआ है कुछ इंजरीज की वजह से। ईशांत शर्मा और शमी को जो इंजरी हुई है उस वजह से उनका इंक्लूजन हुआ है। रहाणे को एक बार फिर मौका दिया है, लेकिन पहले पारी में भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। एक बार फिर से जो टॉप ऑर्डर और खासकर मिडिल ऑर्डर, विराट कोहली के अलावा कोई भी ऐसा
खिलाड़ी नहीं था जो कि सेटल हो पाया क्रीज पे और किसी भी तरह से कंफर्टेबल लगा। तो कंफर्टेबल लगने की बात अगर है तो वहाँ पे सिर्फ एक विराट कोहली और बाद में जो है टेल एंडर के रूप में शार्दुल ठाकुर ने अच्छे जो है वो एक तरह से इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया भारतीय बल्लेबाजों में, जो है इंग्लैंड में सबसे फास्टेस्ट 50 का भी इन्होंने एक तरह से रिकॉर्ड बनाया है। 31 गेंदों में 50 रन उन्होंने बनाए। तो उसकी बदौलत भारत 190 क्रॉस करके लगभग 192-96 रन बनाने में कामयाब हुआ। उसके बाद जो है गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और जसप्रीत बुमराह ने जो है शुरुआत में ही 2 विकेट झटक के ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म भारतीय गेंदबाजों को भी दिया और कम टोटल को डिफेंड करने उतरी जो भारतीय गेंदबाजी थी उसमें एक बड़ा जो एक कामयाबी ये हुई कि जो रूट जो लगातार अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, लगातार शतकों की बारिश कर रहे थे इस सीरीज में, उनको जो है लगभग 19 रन पे 21 रन पे लगभग जो है उनको उमेश यादव ने जो है बहुत अच्छी सीमिंग डिलीवरी करते हुए इन स्विंगर से जो है वो बोल्ड कर दिया और वहाँ पे जो रूट आउट होते ही लगभग जो अभी 53 पे 3 विकेट अभी जो है इंग्लैंड के हैं। तो जो अच्छी खबर है भारत के हिसाब से भी, जहाँ पे कि भारत ने 196 के बाद जो है 53 पे 3 उनको कर दिया। तो लगभग ये टेस्ट मैच अभी बराबरी पे खड़ा है। आज अगर शुरुआती दौर में जब स्विंगिंग ट्रैक, क्योंकि ये है शुरुआत में स्विंग जरूर मिलेगा, तो वहाँ पे अगर भारतीय खिलाड़ी, भारतीय गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं, डिसिप्लिन गेंदबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत अपने को इस टेस्ट मैच में आगे कर सकता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये टेस्ट मैच जो है वो डिसाइडर के रूप में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अंतिम टेस्ट इसके बाद बचा हुआ है। हो सकता है कि जो टीम यहाँ पे जीते और वो जो है वो एक तरह से अपने आप को ऊपर लेके जाएगी और प्रेशर में जो है वो ओपोनेंट जरूर रहेगा लास्ट टेस्ट मैच में कि उनको ड्रॉ करना है एटलीस्ट, और अगर वे हारते हैं तो वो सीरीज जो है वो गवा देंगे। तो इस तरह से एक अच्छा रोमांच यहाँ पे चौथे टेस्ट मैच में भी बना हुआ है और यही उम्मीद है कि भारत आज अच्छा करेगा। और भी अपडेट्स हम आपको आगे देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप पैरा एथलीट्स को बिल्कुल सपोर्ट करना ना भूलें, बिल्कुल सपोर्ट करिए और उनके मैचेस जो है वो लगातार देखते रहिए। प्रवीण कुमार को एक बार फिर से बधाइयाँ और आप सभी देश प्रेमियों को पैरा एथलीट जो प्रवीण कुमार है हाई जंपर, उनके सिल्वर मेडल जीतने पे भारत की मेडल टैली को 11 तक पहुंचाने के लिए एक बार शुभकामनाएं। और आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन की घंटी है उसको बजाना ना भूलें, ताकि आपको जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो लगातार मिलते रहें। और लाइक, शेयर और कमेंट करें, तभी हमें आप लोगों का फीडबैक और आपका प्यार इस तरह से एक जाहिर करते हुए आप नजर आओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।